The Central Bureau of Investigation officials probing the rape and murder of the trainee doctor at Kolkata's R.J. Kar Medical College and Hospital have found discrepancies in the statements of accused Sanjay Roy during the polygraph test. हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 2024 को मौमिता देवनाथ, जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उनका बहुत ही बुरी तरीके से रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, वो भी इसी कॉलेज में। और वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष का कहना है कि वह लड़की मेंटली बीमार थी और सुसाइड कर ली। इस हादसे के पीछे जितने भी लोग थे उन सभी ने इस केस को दबाने का कोशिश किया, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और बाद में इस केस को सीबीआई को दे दिया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं इस लड़की मौमिता देवनाथ के बारे में बताना चाहता हूँ। एक लड़का और एक लड़की वेस्ट बंगाल में किसी नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूट में ग्रेजुअली दोस्त बन जाते हैं और बाद में यही दोस्ती एक रिलेशनशिप बन जाती है। उसके बाद ये दोनों नीट क्रैक करके किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद मौमिता देवनाथ फर्दर स्टडीज़ करने के लिए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चली जाती हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप जो है अभी भी कंटिन्यूड रहता है और 2024 में उनके रिलेशन को टोटल 13 साल हो चुके थे। 13 सालों का पेशेंस रखते हुए वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान कर रहे होते। 8 अगस्त 2024 को हर रोज की तरह वो दोनों सारा काम और डिनर करके एक दूसरे से बात करते हैं। मे भी वो दोनों अपने शादी के प्लान के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन क्या पता उस लड़के को कि वो मौमिता देवनाथ से आखिरी बार बात कर रहा है। वो दोनों शादी को लेके खूब एक्साइटेड होते हैं और अचानक 9 अगस्त 2024 को वो लड़का उसे कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसे लगता है शायद वो अपने काम में बिजी होगी और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। कुछ घंटों बाद उसे पता चलता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में किसी डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया गया है। उसकी आंखों में चश्मे का टुकड़ा टूटा हुआ होता है, उसके पैर 90 डिग्री एंगल पे बेंट होते हैं। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इस केस के पीछे सिर्फ एक शख्स को बलि का बकरा बनाया गया है, वो है संजय रॉय। जिस प्रिंसिपल ने 31 साल की लड़की जो रात ऑन कॉल ड्यूटी पर थी उसे मानसिक रोगी बताने वाला उस कॉलेज से इस्तीफा दे देता है और किसी दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसी पद पर नियुक्त हो जाता है। आप इस रिकॉर्ड को देखिए। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2021 में लगभग 33,186 माइनर गर्ल्स का रेप हुआ था। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लगभग 3522 लड़कियों का रेप हुआ, महाराष्ट्र में लगभग 3480, तमिलनाडु में 3455 और उत्तर प्रदेश में 2749 और 90 से ज्यादा लड़कियों का रेप हर दिन हुआ है इस लास्ट ईयर में। और एक ऐसा ही केस था बिल्किस बानो का, जिसे 2002 में हुई गुजरात दंगों में बहुत ही बेरहमी से उसका गैंग रेप कर दिया। अजमेर रेप केस जो 1992 में हुआ था, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया गैंग रेप, 2013 में मुंबई गैंग रेप और ना जाने कितने केसेस पड़े हैं दोस्तों। ऐसा ही एक और सबसे बड़ा केस था हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर, जो उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर 2020 को हुआ था। Now the main accused in the 2020 Hathras gang rape and murder case, which sparked protests across the country, the main accused has been convicted by a court in Uttar Pradesh, while 3 others have been acquitted. Remember, the 20-year-old SC woman had died. दरअसल में इस दिन हुआ ये था कि 19 साल की एक दलित महिला को संदीप, रामू, लवकुश और रवि नाम के इन 4 आदमियों के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था। उस दिन वो लड़की मवेशियों का चारा इकट्ठा करने के लिए फार्म जाती है और ये चारों उसके गले में दुपट्टा डालकर उसे घसीटते हैं। चुन्नी लट उसके डर रही
जैसे घास भरे नहरी का है, जैसे पीछे थे गांठ लगा लिए बाकी तरी ना पाई वाने की टू ना कर पाई, इतना तो बाजार में खेच ले गए। उसकी जीभ कटी तो बोल नहीं पा रही थी। और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाने की वजह से वो पैरालाइज्ड हो जाती है। वो खुद को बचाने का पूरा प्रयास करती रही, लेकिन इन दरिंदों ने उसके जीभ काट दिए और उसके गला घोटने का प्रयास किया, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। और 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। फिर हथरास के पुलिस ने इन चारों को अटेम्प्ट टू मर्डर, गैंग रेप और SC/ST एक्ट के तहत चार्जेस लगवाई। इसके लिए उस लड़की के परिवार को 25 लाख का कंपेंसेशन दिया गया और फैमिली मेंबर में से किसी एक को जॉब दिया गया। क्या कंपेंसेशन और जॉब देने से रेप रुक जाएंगे? नहीं, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि अगर कोई लड़की खुद को अनसेफ फील कर रही है तो किसकी वजह से? हमारे और आप जैसे लोगों की वजह से। अब आप ही लोग बताइए कि आखिर ये रेप हो क्यों रहा है और इसे रोकने का उपाय क्या है।